हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं राज परिवार के लिए बात करने वाली हूँ। राज परिवार में माता जी का वीडियो आता है जिसमें बोला जाता है कि मैं अपनी पोती के नामकरण में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बेटे का मैसेज आया। एक एक पॉइंट के ऊपर एकदम निष्पक्षता से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। देखो, यहाँ पे हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमारा काम ही है कि जिस तरीके से सामने वाला अपना प्रतिक्रिया दे उस तरीके से हम अपना प्रतिक्रिया जो है चेंज करते रहें। ऐसा नहीं कि हम डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं तो एक बंदे को अगर मैंने एक पक्ष को अगर मैंने सही बोला है तो दूसरा टाइम भी अगर वो पक्ष गलत कर रहा है तब भी मैं सही ही बोलूँ, ऐसा नहीं है होगा। ठीक है, अगर सही करेगा तो सही बोला जाएगा, गलत करेगा तो गलत ही बोला जाएगा। ठीक है, और मैं हमेशा निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ और हमारे अंदर कभी भी चापलूसी और चमचागिरी करने का कोई गट्स नहीं है। ठीक है, मैं जो भी कुछ भी बोलती हूँ एकदम सत्य बोलती हूँ। और आज सावन महीने का पहला सोमवार, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो माता जी का जब मैंने वीडियो देखा और 1 अगस्त को माता जी के मैसेज के हिसाब से 1 अगस्त को, ठीक है, माता जी का छोटे सुपुत्र जो है 1 अगस्त को ये पूजा रखे थे, मगर 2 अगस्त को ये वीडियो जो है अपलोड होती है। सोचने वाली बात है कि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है तो वो पूजा करना, ठीक है, जो भी परिवार उरवार आया है आसपास के लोगों में पहले सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया। ठीक है, इसके लिए पूजा के लिए सामान भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। और ये लड़का जो है पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार पूजा कर रहा है। ठीक है, पहला फंक्शन वो अपनी जिंदगी में कर रहा है। तो जब भी हम कोई भी पहला चीज करते हैं ना तो हमारा शरीर नर्वस हो जाता है और इतना मतलब सोचने लगता है कि कैसे होगा नहीं होगा। ठीक है, तो अकेले दम पे सब कुछ सारा व्यवस्था करके 2 अगस्त को वीडियो अपलोड हुआ है, 1 अगस्त को पूजा हुआ है नामकरण का। ठीक है, तो माता जी के हिसाब से वैसे तो 2 अगस्त को, अब जिस टाइम वीडियो अपलोड होगी, जब पब्लिक वीडियो देखेगी तो उसके आधार पे अपनी प्रतिक्रिया देती है। मगर 1 अगस्त को पूजा हुई थी। ठीक है, तो माता जी ने बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और क्योंकि मुझे छोटे सुपुत्र पापा को मैसेज किया था कि आपको और मम्मी को आना है 1 तारीख को, 1 अगस्त को हम लाडली के लिए पूजा नामकरण रखवा रहे हैं तो आप सब आना। ठीक है, इस तरीके के मैसेज था, माता जी ने खुद लगाई थी। ठीक है, उसके बाद माता जी बोल रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज से ही बात किया है तो मैं नहीं जाऊंगी। और फाइनली माता जी नहीं गई और बोल रही थी कि मुझे सब लोग बोल रहा है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस वजह से आप नहीं जाओगी और इस वजह से हम नहीं गए। ठीक है, माता जी के कहने के अनुसार। उसके बाद वो अपना पूजा पाठ वाला बात करने लगी, अपने परिवार के रिश्तेदारों के बात करने लगी, अपने जेठ के बारे में बात करने लगी। ठीक है, माता जी फाइनली जो है, और माता जी इस बात का भी जिक्र करी है कि मेरा जो हस्बैंड है पोती को खिलाने के लिए तरस रहे थे तो कॉल करके या अड़ोसी पड़ोसी से किसी बच्चे के माध्यम से वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया गया छोटे बेटे के पास, और बेटा बहू जो है अपनी बेटी को लेकर आए और फिर दादा और दादी जो है दोनों मिलकर बच्ची को प्यार दिया, खिलाया और ठीक है, इस तरीके की चीजें हुई। अब सोचो, अगर इंफॉर्मेशन भेजवाने के बाद भी अगर वो बेटा बहू आपका कहना नहीं सुनता, अपनी बच्ची को लेकर नहीं आता कि हमारे बीच तो लड़ाई झगड़ा है, मम्मी ने तो घर से निकाल दिया है, अपनी बच्ची को मैं क्यों देने जाऊं, तब आपका ईगो हर्ट होता। ठीक है, तब आपका ईगो हर्ट होता। इसमें आपका कौन सा इंसल्ट है जब उधर से ये पर्सन जो है आपका छोटे बेटे बहू जो है आपके सामने आया, अपनी बच्ची को दिया और अभी अपनी पोती को खिलाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, खुश हुई। तो जब ये पूजा रखाया और सारा व्यवस्था उस लड़के को अकेले करना है, ठीक है, पूजा पाठ का सारा सामान लाना है, फिर रंजना है तैयार भी होना है, जो रिश्तेदार आया उसके लिए उसका भी व्यवस्था करना है, जो टोला पड़ोस है उसके लिए भी व्यवस्था करना है। तो आप तो खुद इतना खुश होती कि बेटा बहू से आपको कुछ भी दुश्मनी होता, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बच्ची के लिए, पोती के लिए, कि हमारा घर में पहला फंक्शन हमारी पोती के नाम से किया जा रहा है तो हम बच्ची के नाम से
जाते हैं, और खास तौर पे आप हर चीज में इग्नोर कर देते हैं, मगर पूजा पाठ में कोई इग्नोर नहीं करता। ठीक है, और माता जी खुद बोली है कि ज्यादा दूर नहीं है, 10 मकान ही छोड़कर इसका घर है, 10 मकान, मात्र 10 मकान। तो इस तरीके की माता जी बोल रही हैं, और बोल रही हैं अगर आप मेरी उम्र के होंगी, और जितने भी लोग मेरी उम्र के हैं, इनके घर में 2 बहुएं हैं, तो इनके साथ अगर इस तरीके की चीजें हो रही है या मेरी दर्द वो महसूस कर सकती हैं। भाई मैं अगर अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट दूं ना, तो यहाँ पे माता जी सरासर गलत हैं, और वो अपनी घमंड दिखा रही हैं। और किस बात की घमंड दिखा रही हैं? मगर यहाँ पे छोटे बेटे बहू जो है घमंड नहीं दिखा रहे, और इस छोटे बेटे बहू को बोला गया है कि छोटा बेटा बहू तो पहले से ही इस घर से जाना चाहता था, पहले ही कई बार बोल चुका है। तो भाई वो पहले बोल चुका था, ठीक है, मगर जब आप खुद बोली ना कि मेरे घर से निकल जा, हाँ तू निकल जा, तो वो अलग चीज हो जाती है कि अपने बेटे बहू को उस दौरान आप घर से निकाले, जो एक सिजेरियन डिलीवरी से एक बच्चे की जन्म दिया है, और वो बच्चा जो है मात्र अभी 1 महीना ही है, 1-1.5 महीने की बच्ची है, 40 दिन की बच्ची को घर से निकाला गया, 40 दिन की बच्ची को घर से निकाला गया। तो यहाँ पर माता जी के अंदर घमंड है, किस बात की घमंड है मत पूछो। और अभी देखो माता जी हट्ठा कट्ठा है, और माता जी के शरीर मतलब अपना सारा काम खुद मैनेज कर लेती हैं, और यहाँ पे माता जी को अभी किसी की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से अभी माता जी के शरीर में खून है, बुलंद है, हट्ठा कट्ठा है, चंगा है, इसलिए बेटे बहू को कोई जरूरत नहीं है। जब यही समांग गिरेगा आगे चल के, जब बेटे बहू के रियल में जब जरूरत पड़ेगी, तब वो बेटा बहू को याद करेंगी, ठीक है, कि मेरा बेटा बहू मेरे पास नहीं आ रहा। जब आप जवानी में बेटा बहू को अगर आप परेशान करोगे, फिर बुढ़ापा में आप सोचोगे मेरा बेटा बहू जो है मुझे आरती उतारे, मुझे हथेली पे रखे। तो देखिए रोटी जो है कभी भी एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ लगाना पड़ता है, और तालियां भी एक हाथ से नहीं बजाई जाती है, दोनों हाथ से बजाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं, तो यहाँ पे गलती आपकी दिख रही है। अगर वो बेटा बहू अपनी बच्ची को लेकर आपके पास नहीं आता, जब आप इंफॉर्मेशन पहुंचाए थे, जब अंकल जी को पोती को खिलाने का मन किया था, तब अगर वो नहीं आता, तब आप ये बातें करते कि मैसेज भिजवाया, वो तो आया ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊं, ठीक है। मगर वो आया। आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आप कुछ घर में काम करती हैं तो बोलती हैं मैं थक गया, इतने सारे काम कर लिया, तो वो अकेले लड़का अपनी जिंदगी में फर्स्ट कोई फंक्शन किया है, उसमें भी क्या पूजा, तब पूजा जैसे पवित्र चीज को आप इग्नोर कर सकती हैं, तो आप सोच सकती हैं कि आपके अंदर जो है कितना घमंड है। इसको घमंड ही बोला जाता है, या फिर बोल लीजिए कि कंटेंट के आड़ में कि अगर आप चल जाएंगे तो ऑडियंस जो है अच्छी तरीके से परख लेगा, तो आपका कंटेंट जो है, जो वायरल हो रही है बेटे बहू के नाम से, जो व्यूज आ रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो हो सकता व्यूज कम ना हो जाए, क्योंकि जब बिना कंट्रोवर्शियल नॉर्मल वीडियो पड़ती है तो 30,000, ठीक है, 30,000 के अराउंड ही, 30,000 40,000 के अराउंड ही कम हो जाता है, व्यूज आना बंद हो जाता है, ठीक है। मगर यही कंट्रोवर्शियल चीजें डालती हैं बेटे बहू को बदनाम करके, तो उनको लाखों में व्यूज जाता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पे माता जी का घमंड कह लीजिए, या फिर वो बिहाइंड द कैमरा सब कुछ ठीक ठाक है, और पब्लिक को इस तरीके के गुमराह कर रही है। रिएक्शन चैनल वाले एक चीज के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखे हैं कि एक बंदे को अगर सही कर दिया, अगर अभी प्रिंस को सभी लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो अगर कल को वो प्रिंस गलत करेगा, माता जी सही करेंगी, तो यहाँ पे माता जी को अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रिंस को गलत बोला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। सो गाइस अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।